कि आप कौन होते हैं डंडा चलाने वाले। वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठे थे, हमने उनको दौड़ाया तो फिर आपके इलेक्टोर ने मीडिया कहता है कि आप कौन होते हैं दौड़ाने वाले। तारीखी मसाजिद और मकबरों की बेहरमती। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमारात 8 बजे, इतवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मोस्ट वांटेड अब्दुल करीम उर्फ टुंडा गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की अहम कामयाबी। पाकिस्तान ने मेडर सेक्टर के हमीरपुर पोस्ट पर की गोलाबारी, करगिल में भी की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। दिल्ली में बीजेपी के तर्जुमान और मीडिया सेल का अहम इजलास से मोदी भी करेंगे खिताब। मोदी को मेडर की मुमासिल करार देने पर भड़की बीजेपी, सलमान खुर्शीद की मिसाल दी कॉकरोच से। और मिस्र में इख्वान की यौम गजब रैली पर फौज की कार्रवाई, 80 से ज्यादा अफराद हलाक, एहतजाज जारी। शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर से। दिल्ली पुलिस ने मतलूब दहशतगर्द अब्दुल करीम टुंडा को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टुंडा को हिंद नेपाल सरहद पर गिरफ्तार किया गया। 70 साल टुंडा दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा का बम एक्सपर्ट बताया जाता है। अब्दुल करीम टुंडा मुल्क में 1996 से 1998 के दरमियान 40 दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मतलूब था। टुंडा को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी भी बताया जाता है। 1990 की दहाई में टुंडा मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गया था। बांग्लादेश में टुंडा के हलाक होने की खबर भी आई थी और बाद में कीनिया में उसकी गिरफ्तारी की भी इत्तला आई थी। ताहम कीनिया ने बाद में कहा था कि गिरफ्तार किया गया शख्स टुंडा नहीं है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने एक मरतबा फिर फायरबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए हमीरपुर और मेढर इलाके में भी सीजफायर की खिलाफवर्जी की है। पाकिस्तान ने 14 साल के वक्फे के बाद करगिल सेक्टर में भी जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है। जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तान मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। एक मामला अभी सर्द नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान दूसरा उठा रहा है। इस बार पाकिस्तान ने करगिल के इलाके में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। दिफाई जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने जुमेरात की रात करगिल सेक्टर के तरास इलाके में ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग की, जिसका हिंदुस्तानी फौजियों ने जवाब भी दिया। करगिल के ही कक्सर इलाके में भी पाकिस्तानी फौजियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। गुज़िश्ता शब भी पाकिस्तानी फौज ने पुंछ जिले के हमीरपुर और मेंढर के इलाके में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। वज़ारत दिफा के तर्जुमान एहसन आचार्य के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने गुज़िश्ता शब 9:45 पर छोटे हथियारों से हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देने की धमकी दी है। देखिए, कहीं किसी भी जगह अगर हमारी एलओसी का उल्लंघन होता है, अगर हमारी सीमा रेखा का उल्लंघन होता है, तो इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का व्यू भी इस मामले में एकदम स्पष्ट है, उन्होंने बोला। रक्षा मंत्री जी ने भी स्वयं इस चीज को बोला है। 0 टॉलरेंस है एलओसी के वायलेशन के लिए। कहीं भी किसी किस्म की कोई भी गतिविधि सीमा पार से वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसका करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे संयम की परीक्षा न ली जाए और न इसको हमारी कमजोरी समझा जाए, उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दिफाई माहिरीन ने भी पाकिस्तान के इस इक़दाम को खतरनाक और तशवीशनाक बताया कि अर्थात अभी तक हम सोच रहे थे कि मान लीजिए कि टेररिज्म हो या इन्फिल्ट्रेशन, कि ये गैर राष्ट्र गुट कर रहा है और उनका हेडक्वार्टर मुरीद के में है और रावलपिंडी के और उनको समर्थन दे रहा है। रावलपिंडी जो है पाकिस्तान का फौज का हेडक्वार्टर है। पर अगर कारगिल में इस प्रकार का एक प्लान्ड वायलेशन हुआ है तो उससे हम निष्कर्ष यही कर सकते हैं कि रावलपिंडी से कुछ संकेत आया है, आदेश आया है और पाकिस्तान का जो फौज है वो इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं।
पाकिस्तान फायरिंग खोलता रहेगा, सेक्टर्स में खोलता रहेगा, घुसपैठ कोशिश करेगा, लोग अंदर आए और वो डराने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान से उसका जिहादी फोर्स भी फ्री हो गया है और उसके पास एक चॉइस है कि या तो वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को तोड़े या उसका रुख भारत की तरफ जिहाद फोर्स को मोड़ दिया जाए। पाकिस्तान आर्मी उसको सपोर्ट करती है, पाकिस्तान आर्मी का जिहादी फोर्स हिस्सा है, दोनों मिलके एक साथ वही काम कर रहे हैं। हाजिर है कि 14 बरस कबल 1999 में भी हिंदो पाक करगिल में आमने सामने हुए थे। तब हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और बीजेपी ने हुकूमत से इस पूरे मामले पर मतलूबा इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। के विषय के ऊपर भी अभी हमला हो रही है, उधर भी सीज फायर वायलेशंस हो रही है। इससे और सिंबॉलिकली बात अगर बोलें, इससे और ज़्यादा हमें भारत देश को धमकी देने वाले बात पाकिस्तान कर नहीं सकते। इसके ऊपर सरकार तुरंत रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और इसके ऊपर फर्मली पाकिस्तान से प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या हो रही है। कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तानी कार्रवाई से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम पूरी तरह सतर्क हैं, हम किसी प्रोवोकेशन में आने वाले नहीं हैं। हमको जो एक्शन लेना है वो हम ले रहे हैं। मैं पूरे देश को ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सीमा पूरी तरह सतर्क है और फायरिंग अगर होती है तो उसका जवाब देने के लिए हमारी फौजों को कह दिया गया है कि जिस तरह का भी एक्शन वहाँ से होता है तो उसके रिएक्शन में जो ज़रूरी काम हो वो किया जाए। उत्तर प्रदेश की मोअत्तल IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल ने हुकूमत की चार्जशीट का जवाब दे दिया है। दुर्गा शक्ति ने खुद को बेकसूर बताया है। दुर्गा ने जवाब में कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल कर रही थी। हुकूमत के इस दावे को भी दुर्गा ने मुस्तरद कर दिया कि उनके इक़दाम से फिरक़ेवाराना मुनाफरत फैल सकती है। हुकूमत ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि दुर्गा शक्ति मस्जिद की नौ तामीर दीवार के गिराने में गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया था। दुर्गा को चार्जशीट का जवाब देने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया था। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी ने आज दिल्ली में पार्टी के तर्जुमानों, पैनलिस्ट और मीडिया सेल से जुड़े दीगर कारकुनों का एक इजलास मुनक्किद किया है। इजलास में राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली समेत दीगर अहम लीडरान शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी इंतखाबी मुहिम कमेटी के चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी भी इजलास को खिताब करेंगे। मोदी की तकरीर इंतखाबी मुहिम की तशहीर और प्रोपेगेंडे में जदीद ज़राए के इस्तेमाल जैसे उन्वानात पर मबनी हो सकती है। इतवार को बीजेपी के रियासती सदूर का भी एक रोजा इजलास मुनक्किद होगा। ये पहली मीडिया कार्यशाला नहीं है, पहले भी हुई है और आप सब पहले भी आए हैं, उसके आप गवाह हैं। कैसे हमारे मीडिया मैनेजमेंट कैसे हो, मीडिया में हमारी बात कैसे सब तक पहुंचे, कांग्रेस के जो दुष्प्रचार हैं उससे हम कैसे मुकाबला करें। कांग्रेस के गाली गलौज का जवाब हम गाली से तो नहीं दे सकते, अपनी अच्छे शब्दों से कांग्रेस के गाली गलौज का भी जवाब दिया जा सकता है। हम लोग मीडिया के माध्यम से देश में एक अच्छा संदेश देते हैं। कांग्रेस के लोग गाली बक के ट्वीट करके भ्रम पैदा करते हैं, उनके फैलाए हुए भ्रम के जाल को कैसे तोड़ दिया जाए इसका हम तोड़ हर बार निकाल के रखते हैं। और कई बार सोनिया जी ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया है वो बड़ा सख्त हो जाता है, जबकि उल्टा हो रहा है। कांग्रेस का जो मीडिया है वो गाली गलौज पे उतर आता है। कभी कोई हमारे नेताओं को कुछ से कुछ उपाधि दे देता है, अगर उस शब्दों में हम जवाब देना चाहें तो ये नहीं समझें कि हम उनके सवालों के जवाब में हमें खामोशी आती है, लेकिन हम शाइस्तगी नहीं छोड़ेंगे। यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद करने पर गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी कांग्रेस लीडरों की जद में है। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने मोदी को कुएं के मेंढक के मुमासिल करार दिया और कहा कि मोदी ने कौम को शर्मसार किया है। वहीं दूसरी तरफ मनीष तिवारी ने भी मोदी के हमले को ओछी सियासत से ताबीर किया।
वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के यौम आज़ादी के खिताब पर मोदी की तनकीदों से कांग्रेस लीडरान काफ़ी बरहम नजर आ रहे हैं। मोदी की तनकीद के दूसरे दिन भी कांग्रेस लीडरान ने मोदी पर तंज के तीर चलाए। पार्टी के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने मोदी को कुएं का मेंढक करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए मोदी ने कौम को शर्मसार किया है। मोदी जी नए नए आए हैं पूरे परिप्रेक्ष्य में, गुजरात में रहते थे, मेंढक अभी बाहर निकला है कुएं से, जब बाहर निकला है कुएं से तो इधर उधर देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि मोदी पहले खुद को बीजेपी में ही मनवा लें, उसके बाद कांग्रेस उन पर गौर करेगी। नरेंद्र मोदी जी बहुत चाह रहे हैं कि हम उन्हें चुनौती मान लें। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले भारतीय जनता पार्टी को पर काबू कर लें, उसके बाद देखेंगे वो चुनौती बनते हैं कि नहीं बनते। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझा पा रहे हैं। पार्टी के तर्जुमान मनीष तिवारी ने भी मोदी की तनकीद की। तिवारी ने मोदी पर ऊंची सियासत करने का इल्जाम आयद किया। वहीं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने भी मोदी को नहीं बख्शा। और कोई ये सोचे कि प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण से अपनी तुलना कर सके, तो इससे बड़ी बौखलाहट और कुछ नहीं हो सकती। ये एक ऐसी सस्ती और ओछी हरकत है जिसके ऊपर प्रतिक्रिया देकर हम उसे सुशोभित भी नहीं करना चाहते। मंत्री जी पर निशाना साधा है, ये सर्वत्र जो स्थापित मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनको उन्होंने तोड़ा है और ये उनकी अति महत्वाकांक्षा बोल रही है। और इस महत्वाकांक्षा में वो कोई सीमा नहीं है उनके लिए, उनको हर सीमा को वो उल्लंघन कर चुके हैं। कांग्रेस के अलावा दीगर सियासी जमातें भी मोदी की तनकीद कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा रुकन नरेश अग्रवाल और सीपीआई लीडर डी राजा ने भी मोदी की तनकीद के मौके को नामुनासिब करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। और जाहिर है बीजेपी मोदी से मुताल्लिक सलमान खुर्शीद के तबसरे पर सख्त बरहम है। पार्टी तर्जुमान मीनाक्षी लेखी ने सलमान खुर्शीद की मिसाल कॉकरोच से दी है। सलमान खुर्शीद जैसे लोग जो कि भारत के विदेश मंत्री कहलाते हैं, वो कहीं ना कहीं विदेशियों के लिए मंत्री हैं। और अगर भारत पर किसी प्रकार का परमाणु अटैक पाकिस्तान करेगा तो केवल और केवल एक व्यक्ति जिंदा रहेगा और उनका नाम सलमान खुर्शीद होगा, क्योंकि परमाणु अटैक को सरवाइव करने वाले या जीवित रहने वाले सिर्फ कॉकरोच जीवित रह सकते हैं। खबरें और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। यंग अचीवर अवार्ड गोes to मिस प्रिया कुमार। प्रिया कुमार एक अनजाने से गांव शांतिपुर से चलना शुरू हुआ इनका। आंखों में छोटे छोटे सपने और दिल में बड़े अरमान। अरे ये क्या बना रही है तू? हवा से बिजली बना रही हूँ। ओफो, बत्ती तो जला ले। कुछ सपने सच हुए। प्रिया पावर फर्स्ट क्लास पास। ऊंची पढ़ाई ऊंचे लोगों के लिए, हमारे पास इतने पैसे कहाँ? सरकार देगी ना। हमारी प्रिया को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली है। सच करके दिखाना है। देख देख छोटू। सब पीठ पीछे छोटू बुलाते थे ना मुझे, पर तूने आज मेरा कद बहुत ऊंचा कर दिया प्रिया। हक मिला, हकीकत बदली। अपना हक पाके आगे बढ़ने की यह कहानी है शांतिपुर के प्रिया कुमार की। भारत सरकार ऐसे ही लाखों कहानियां देश के हर कोने में लिख रही है ताकि आप बढ़ें, साथ ही देश को बढ़ाएं। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा, मगर हमें जाना है। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी मसाजिद और मकबरों की है जिनकी
बेहुरमती हो रही है। हमारी विरासत पर रिसीवर क्यों बिठाएगा, जबकि हम अपनी चीज की हिफाजत उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की है, मुस्लिम तंजीमें भी इसमें काफी हद तक जिम्मेदार हैं, काफी हद तक। बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी इबादतगाहें भी हैं दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं जो लवर्स पॉइंट बन गए। हमने वहाँ जाकर डंडा चलाया तो कुछ लोग तो खुश हुए, कुछ लोगों ने कहा कि आप कौन होते हैं डंडा चलाने वाले। वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठे थे, हमने उनको दौड़ाया तो फिर आपके इलेक्टोर ने मीडिया कहता है कि आप कौन होते हैं दौड़ाने वाले। तारीखी मसाजिद और मकबरों की बेहरमती। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा रात 8 बजे, इतवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। कसूरवार अरकान पार्लियामेंट व असम्बली को नाअहल करार देने से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी करने से सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाक कर लिया है। अदालत ने मामले की समाअत 4 सितंबर को मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई के तारीखी फैसले की तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों ने मुखालफत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कसूरवार अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली को नाअहल करार देने और पुलिस हिरासत और जेल में बंद अफराद को कानून साज इदारों के इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया था। अदालत उज़्मा ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8(4) में दी गई मराद को भी गैर आईनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजरसानी के लिए मरकजी हुकूमत के अलावा दीगर सियासी पार्टियों की जानिब से अर्जदाश्तें दाखिल की गई हैं। जस्टिस A.K. पटनायक और S.J. मुखोपाध्याय पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने हरियाणा स्वतंत्र पार्टी के सदर रमेश दलाल की अर्जदाश्त को समाअत के लिए कबूल किया है। साथ ही अदालत ने अपने अहकाम में कहा कि वो इस मामले में दाखिल की जाने वाली दीगर अर्जदाश्तों की भी समाअत करेगी। मरकजी हुकूमत ने अपनी अर्जदाश्त में दस्तूर के सेक्शन 8(4) में दी गई मराद का दिफा किया है और इस पर जोर दिया है कि अपील के जेर इल्तिवा रहने तक कसूरवार अरकान पार्लियामेंट व अरकान असम्बली को नाअहल करार देने से रोकना जरूरी है। इसके लिए हुकूमत ने यह जवाब पेश किया है कि हिंदुस्तानी अदलिया में मुलजिमीन को बरी किए जाने की शरह ज्यादा है और अगर कसूरवार करार दिए जाने पर मुंतखब रुकन को नाअहल करार दे दिया जाए और बाद में को बरी हो जाए तो उसकी रुकनियत को बहाल नहीं किया जा सकता है। जबकि दस्तूर के सेक्शन 8(4) के तहत कसूरवार लेजिस्लेचर्स अगर अपने खिलाफ फैसले को 3 माह के अंदर आला अदालत में चैलेंज करते हैं तो इस सूरत में वो अपने ओहदों पर बरकरार रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। हिंद पाक के दरमियान ताल्लुकात कितने ही कशीदा क्यों न हो जाएं, दोनों ममालिक के अवाम सियासी कशीदगी से इतने मुतासिर नहीं होते और इसकी ताज़ा मिसाल बसारत से माजूर इंतहाई होनहार पाकिस्तानी भाई बहन हैं। ये भाई बहन गुज़िश्ता 17 सालों से लगातार अपने इलाज के लिए हिंदुस्तान का रुख कर रहे हैं और माजूर होने के बावजूद ये दोनों भाई बहन तालीम में नॉर्मल बच्चों से कहीं आगे हैं। इन भाई बहन की कामयाबी में हिंदुस्तानी इदारों ने भी काफ़ी अहम रोल अदा किया है। नाजरीन, आइए देखते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अनसुर रहमान की ये बेहद खास रिपोर्ट। बसारत से मुकम्मल तौर पर माजूर पाकिस्तानी नौजवान नकी हैदर रिजवी की वालिदा हिंदुस्तानी और वालिद पाकिस्तानी हैं। नकी ने हाल ही में सऊदी अरब में कायम अल फैसल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है। नकी हैदर ने मुकम्मल नाबीना होने के बावजूद अपनी सलाहियतों के जरिए न सिर्फ नॉर्मल तलबा के तालीमी इदारों में तालीम हासिल की बल्कि हमेशा अव्वल रहने का रिकॉर्ड भी कायम किया और उनकी ये कामयाबी उनकी वालिदा मुमताज फातिमा की लगन और सख्त मेहनत का नतीजा है। ऑल ऑफ अ सडन इसकी मतलब आई साइट चली गई 7th मतलब ग्रेड 2 में ही। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब इसे मतलब रख नहीं सकते स्कूल में, तो इसे ब्लाइंड स्कूल में डालिए। तो वो टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ में कि हमने कहा कि नहीं, ब्लाइंड स्कूल में नहीं डालेंगे, इससे हम मतलब इसी स्कूल में डालेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसा होता होगा प्रोसेस जिससे ये आगे नॉर्मल स्कूलिंग कर पाए। नकी की वालिदा मुमताज़ फातिमा का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। नकी हर साल अपनी वालिदा के साथ गर्मा की छुट्टियां मनाने अपने नाना सैयद हसन जैदी के घर वाक़े मुंबई आया करते थे। मुंबई में कायम नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स ने नकी को माजूरी के बावजूद एक नॉर्मल तालिब इल्म की तरह तालीम हासिल करने में भरपूर ताउन किया। इनिशियली हम लोग को उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन जब मैंने रजिस्ट्रार और डीन को कन्विंस कर पाया क्वेश्चन आंसर से या उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया कि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि डिस्पाइट द विजुअल इम्पेयरमेंट मैं कोप कर सकता हूँ, तो
उसके बाद उन लोग ने एडमिशन ऑफर किया ऑन द बेसिस कि ये हम लोग के लिए एक चैलेंज है और तुम्हारे लिए भी। नकी की तरह उनकी बहन रुबाब फातिमा भी बीनाई के मसले का शिकार हैं। नकी से मुतासिर होकर रुबाब ने भी ब्रेल के जरिए तालीम फराहम करने वाले नाबीना तलबा के स्कूल के बजाय नॉर्मल बच्चों के स्कूल का रुख किया और आज रुबाब सऊदी अरब में ग्रेजुएशन की तालीम हासिल कर रही हैं। रुबाब हैदराबाद में कायम एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में जेर इलाज है। पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं कि हम हमेशा एक्सेल करें पढ़ाई में, तो हमारा फोकस हमेशा से पढ़ाई में रहा है दैट आई शुड ऑलवेज बी लाइक आउट परफॉर्म जो हमारी क्लास में और स्टूडेंट्स हैं उनको। तो हम घर आके भी जो क्लास में पढ़ाते हैं वो रिवाइज करते हैं एक बार, और हमको एज सच तो कुछ डिफिकल्टी नहीं होती बिकॉज टीचर्स भी कोऑपरेटिव हैं। सिर्फ उन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती जिनमें कि कुछ डेफिशिएंसीज हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी पेरेंट्स की, जैसे अभी नगी ने बताया, स्कूल की, और स्कूल के अलावा जो सोशल स्टेटस है आदमी का वो सबसे ज़्यादा काउंट करता है। अगर हमारा पूरा एटमॉस्फेयर इस तरह का है कि हम किसी बच्चे को कभी ये फील नहीं होने दें कि उसमें कोई डेफिशिएंसी है, तो उसमें खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अज़्म और हौसले की मिसाल नकी हैदर रिजवी का मानना है कि मुश्तरका तहजीब के वारिस हिंदुस्तान व पाकिस्तान की अवाम सियासी हालात से मुतासिर नहीं हो सकते। वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन के सफीर का काम अंजाम दें। ईटीवी न्यूज़ हैदराबाद। बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। ओ, इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट, सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। कहाँ चली? ट्यूशन। माँ मैं ट्यूशन चली। आज ट्यूशन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, मुझे पिक्चर देखने जाना है। अकेले अकेले जा रही है? कौन सी पिक्चर? पहले मैथ्स वाली फिर हिंदी वाली। ओके ओके सोना। फर्क है सॉलिड दिमाग का। हर हफ्ते लो आयरन की सिर्फ एक नीली गोली, ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। सॉलिड बनो इंडिया, भारत सरकार की पहल। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना तृतीय चरण का शुभारंभ। मुफ्त जांच सबके लिए। तृतीय चरण में 15 अगस्त से प्रदेश के 1610 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 195 डिस्पेंसरीज पर 15 तरह की निःशुल्क जांच सुविधा प्रारंभ। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में अब तक 12 करोड़ से अधिक रोगियों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुफ्त जांच योजना के प्रथम व द्वितीय चरण में अब तक 80 लाख निःशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। अब ब्रेक के बाद अब बात करेंगे मिस्र में जारी फौजी बर्बरियत की। मिस्र में खुरेजी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने काहिरा की अल-फतेह मस्जिद का भी मुहासरा कर लिया है, जहां मुर्सी हामी जमाहें एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। जुमे के रोज भी मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात में कम से कम 80 अफराद हलाक हुए हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन की जानिब से जुमे को यौम गज़ब रैली पर फौज ने कार्रवाई की। बुध के रोज हुए कत्लेआम के खिलाफ इख्वान ने मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहरीन के बीच झड़पों के वाक़यात भी पेश आए। बुध के रोज मिस्र में कत्लेआम के बावजूद जुमा की नमाज के बाद काहिरा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इख्वानुल मुस्लिमीन के हजारों कारकुनों ने एहतजाज किया। इख्वानुल मुस्लिमीन ने कहा कि फौज की बर्बरियत के बावजूद उसके हौसले पस्त नहीं हुए हैं और वो अपने शहीदों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। इख्वानुल मुस्लिमीन ने जुमा के एहतजाज को फ्राइडे ऑफ एंगर यानी यौम गज़ब का नाम दिया है। बुध के रोज हुई हलाकतों के खिलाफ ये रैलियां निकाली गई हैं। हालांकि हुकूमत ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दिया है और ये इंतबाह दिया है कि वो एहतजाजियों के खिलाफ मुस्तकबिल में भी फौजी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेगी।
लेकिन इमरजेंसी की परवाह किए बगैर हजारों मुर्सी हामियों ने एहतजाज किया। कई मकामात पे मुर्सी हामियों और फौज के बीच तसादुम हुआ, जिसमें चंद हलाकतें भी हुई। मुर्सी हामियों के एहतजाज के पेश नज़र काहिरा समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त हैं। तहरीर स्क्वायर समेत कई अहम स्क्वायर को जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम सरकारी इमारतों के इर्द गिर्द सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं ताकि सरकारी इदारों और इमारतों को कोई नुकसान न पहुंचे। मिस्र की सड़कों पर बड़ी तादाद में फौजी और पुलिस अहलकार तैनात हैं। मिस्र फिलहाल एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। हुकूमत और इखवान दोनों भी अपने अपने मौक़िफ़ पर अड़े हुए हैं। इखवान मुस्लिमीन का कहना है कि वो मुल्क को फौजी हुकूमत से निजात दिलाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अपनी जानों की परवाह नहीं है। इखवान का कहना है कि मिस्र में फौज आज उसी तरह जुल्म बर्बरियत कर रही है जिस तरह हुस्न मुबारक के दौर में किया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। दुनिया भर में जहां मिस्र में फौजी बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की जा रही है, ऐसे में सऊदी अरब ने मिस्र की फौजी हुकूमत की कार्रवाइयों को जायज़ करार दिया है। सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्ला ने कहा कि उनका मुल्क दहशतगर्दी से निपटने में मिस्र की अबूरी हुकूमत की हिमायत जारी रखेगा। ये बयान सरकारी टीवी चैनल अखबारिया पर जुमे को नशर किया गया। शाह अब्दुल्ला ने कहा कि सऊदी अरब दहशतगर्दी, सरकशी और बगावत के खिलाफ हमेशा मिस्र के साथ रहा है और अभी भी हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने मिस्र के दाखिली मामलात में मदाखलत करने वालों को भी इंतबाह दिया। अमान में जुमे के रोज इख्वानुल मुस्लिमीन के लगभग 2000 हामियों ने मिस्र की फौजी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया और मिस्री अवाम को मुर्सी के हक में अपना एहतजाज जारी रखने के लिए कहा। एहतजाजियों ने बरतरफ किए गए सदर मोहम्मद मुर्सी के हक में और फौजी सरबराह जनरल अल-सीसी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। उर्दू में इख्वानुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी हमाम सईद ने भी एहतजाज में शिरकत की और मिस्र में एहतजाजियों के खिलाफ फौज की कार्रवाई की मजम्मत की। उर्दू में इख्वानुल मुस्लिमीन की सियासी विंग इस्लामिक एक्शन फ्रंट ने मिस्र के फौजी लीडरान को खबरदार किया है कि वो आलम इस्लाम को कमजोर करने के लिए अमेरिका और इसराइल की तैयार की गई साजिशों के शिकार हो गए हैं। قتلوهم ثم أحرقوهم وهكذا أحرقوا هذا الشعب لأجل أنه يطالب بالحرية، يطالب بالشرعية. العالم كله اليوم مطالب أن يقف في مواجهة هذه المجزرة. उधर यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में नमाज जुमे की अदायगी के बाद सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने मिस्र में मुर्सी हामियों पर फौज की खूरेज कार्रवाई के खिलाफ मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने मिस्र की अबूरी हुकूमत और फौजी हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की। गजा में हमास के वज़ीर-ए-आज़म इस्माइल हनिया ने मिस्र के कत्लेआम पर तशवीश का इजहार किया, लेकिन इस बात की वजाहत भी की कि हमास मिस्र के बहरान में मदाखलत नहीं करना चाहता। बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात,
जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग।